आप सभी को जय सिया राम। अगर किसी भी प्रकार से घर में कर्जा हो चुका है, किसी भी प्रकार की सिद्धि सवारी शक्ति चाहिए या घर की अन्य परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, तो हम आपको एक रामबाण इलाज बताने जा रहे हैं। यानी कि शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा कैसे की जाती है, जो कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने वाली है। वो सब कुछ हम आपको यहाँ करके दिखाएंगे। इसके लिए जो रात शिवरात्रि की रात होती है वो अपने आप में अद्भुत होती है। कैसे? जब कोई साधक देवी देवता की भक्ति पर बैठता है तो कुंडलिनी शक्ति नीचे मूल आधार से ऊपर आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ती है। लेकिन शिवरात्रि एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन भगवान शिव नीचे शक्ति से मिलने जाते हैं। अन्य दिनों में शक्ति ऊपर आती है और महाशिवरात्रि की रात को शिव शक्ति के पास जाते हैं। यानी बिल्कुल कम से कम समय में आपको सिद्धि प्राप्त होने के आसार बढ़ जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने आसपास किसी मंदिर में जाना होगा जहां पर शिवलिंग हो। जितना पुराना, जितना प्राचीन मंदिर होगा वो उतना ही लाभकारी होगा। अगर किसी के आसपास मंदिर नहीं है, काफी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि हम मंदिर में नहीं जा सकते रात को, तो आप अपने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो हम बताने जा रहे हैं वो काम आप कर सकते हो। 4 पहर की पूजा करनी है। कौन से 4 पहर होते हैं? शिवरात्रि की रात को शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का पहला पहर, 9 से 12 का दूसरा, 12 से 3 का तीसरा और 3 से 6 बजे का चौथा पहर। यानी 4 पहर होते हैं। और एक पहर वो होता है जब हम शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। यानी कुल मिला के शिवरात्रि के दिन और रात में 5 पहर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है। तो हम आपको यहाँ करके दिखाएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। उसके लिए आप एक लोटे में इस प्रकार जल ले लीजिए। काफी लोग क्या गलती करते हैं, तांबे के लोटे में दूध मिला देते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप तांबे के साथ दूध का मिश्रण करते हो तो वो जहर बन जाता है। हमें सबसे पहले ये सावधानी रखनी होगी कि तांबे के पात्र में दूध नहीं मिलाना होता। अगर दूध का आप यूज कर रहे हो तो दूसरे बर्तन को यूज करिए। या फिर हम कहेंगे कि आप बिल्कुल सरल साधारण तरीके से भगवान की सेवा करिए। सादा जल ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, उसके अंदर 2-4 दाने चीनी के, मिश्री के डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पंचामृत जो लोग लेके जाते हैं तो पहले आप पंचामृत से स्नान करवाइए, उसके बाद सादे जल से स्नान करवाइए। अन्यथा वहां स्मेल आने लगती है जिसकी वजह से वहां का वातावरण दूषित होकर वहां मक्खियां भिन आने लगती हैं। हमें ऐसी गलती नहीं करनी। तो आपके पास लोटे में जल है, 5 बेलपत्र होने चाहिए आपके पास, एक दीपक होना चाहिए आपके पास। याद रहे दीपक में 2 बातियां लगेंगी। शिव पार्वती जोड़े में चलते हैं। कोई भी 2 फल ले लीजिए, सेब, संतरा, अमरूद, केला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पहुंच जाइए किसी भी शिव मंदिर में। पहले पहर की पूजा शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मंदिर का मुख किसी भी तरफ हो, कैसे भी हो, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने अपने मुख को टेढ़ा किया हुआ है। तो लेकिन आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए क्योंकि शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की तरफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान शिव एवं माता पार्वती के श्री चरणों में आकर आसपास की साफ सफाई करेंगे। उसके बाद हम एक दीपक जलाएंगे। जैसे हमारे पास इस समय बातियां नहीं है, बस वैसे दिखाने के लिए आपको दीपक जलाओगे। यहाँ 2 बातियां लगेंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ दीपक रख के अपनी तरफ बाती का मुख कर लेते हैं। जब हम अपनी तरफ बाती का मुख करते हैं, जैसे ये दीपक है, यहाँ बाती रखी, अपनी तरफ मुख करते हैं, इसका मतलब होता है भगवान शिव मैं मेहनत करूंगा, फल आप दोगे। लेकिन जैसे ही दीपक का मुख भगवान की तरफ कर दिया जाता है तो इसका मतलब है मेहनत भी आप करोगे, रहमत भी आपकी होगी, मैं केवल आपके सहारे बैठा हूं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि दीपक का मुख, बाती का मुख शिवलिंग की तरफ कर दीजिए। उसके साथ साथ कोई भी फलों का जोड़ा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करिए। ये हमने समर्पित कर दिया है। हो सके आपके पास किसी प्रकार का कोई चंदन इत्यादि हो तो उसका लेप भी आप शिवलिंग पर कर सकते हो। उसके बाद दीपक प्रज्वलित है, आपको संकल्प लेना है। सभी कार्य संकल्प करेंगे, अन्यथा भगवान को क्या पता आप कौन हो, क्या मांगने आए हो। अपने राइट हैंड में जल लेकर भगवान शिव एवं माता पार्वती से कहेंगे, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। कई महिलाओं ने कहा हमारा तलाक हो चुका है, तो आप अपने पिता का नाम बोलिए। हमारा गोत्र ये है, इस जगह के हम स्थायी निवासी हैं, जहां पैदा हुए थे। जो मैरिड महिलाएं हैं वो पति का स्थान बोलेंगी। और अगर कहीं दूसरे स्थान पर रहते हो तो ये बोलो वहां पैदा हुए थे, यहां रहते हैं। इस समय आज पावन पवित्र महाशिवरात्रि की रात है और हम आपकी 4 पहर की पूजा करने जा रहे हैं। यहाँ आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, यहाँ हम आपकी पूजा संपन्न करते हैं।
उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बताकर जल को नीचे की ओर छोड़ दो। अब सबसे पहले दीपक जला चुके हैं, भोग लगा चुके हैं, शिवलिंग के आसपास सफाई हो चुकी है, बाबा का तिलक किया जा चुका है। यहाँ त्रिपुंड इत्यादि अगर आपसे बन सके तो त्रिपुंड बना दीजिए। आप कोई भी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करिए। उसके साथ साथ हमें चाहिएगी बेलपत्र, लेकिन याद रखना सोमवार महाशिवरात्रि को बेलपत्र नहीं उतारा जाता इन 2 दिनों में। तो क्या करें, तुलसी और बेलपत्र 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते, आप पहले से उतार कर रख लो। हमारे पास ये 5 बेलपत्र हैं। 4 पहर की पूजा करनी है तो आपको 20 बेलपत्रों की आवश्यकता होगी। कैसे चढ़ाने हैं, आपने संकल्प ले लिया है। अब पहला बेलपत्र जो अशोक सुंदरी का स्थान है यहां रखा जाएगा, वो भी उल्टा करके। देखो एक साइड चिकनी होती है, एक खुरदुरी होती है। खुरदुरी साइड ऊपर की ओर आएगी, चिकना स्थान नीचे की ओर जाएगा। सीताराम बोलते हुए जय श्री सीताराम। दूसरा जो बेलपत्र है दाहिने हाथ से चढ़ाओगे ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जय श्री सीताराम। उसके आगे का जो बेलपत्र है वो वासुकी नाग के ऊपर चढ़ाओगे। कई जगह पर क्या होता है, या तो जलाधारी नहीं होती या वासुकी नाग नहीं होते, घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर 5 आप यहाँ चढ़ा सकते हो। उसके आगे वाला हम जलाधारी में समर्पित करेंगे ऊपर की ओर। जो ये जलाधारी है यहाँ से जल बहकर नीचे की ओर आता है। 5वां बेलपत्र जो श्री नंदी महाराज बैठे हैं इनका जो उठा हुआ पांव है इसके ऊपर समर्पित किया जाए। जो पांव इन्होंने ऊपर की ओर उठा रखा है इनको समर्पित किया जाएगा। अब यहाँ पर आपने 5 बेलपत्र समर्पित कर दिए हैं। कई प्रेमियों का यह भी सवाल है कि हम भूल गए थे या हमें बेलपत्र मिले नहीं, उतार नहीं पाए, तो इन्हीं बेलपत्रों को आप उतारकर साफ पानी से साफ करके दोबारा से शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। कोई परहेज, कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो आपके हाथ में जल है ये जल हम भगवान शिव को समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ श्री गणेश जी महाराज बैठे हैं इस स्थान पर। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ है, उस समय राइट हैंड साइड गणेश जी बैठे हैं। तो हम यहाँ जल चढ़ाएंगे, जय जय श्री सीताराम। फिर कार्तिकेय भगवान बैठे हैं, जय जय श्री सीताराम। फिर अशोक सुंदरी का जो स्थान है, जय जय श्री सीताराम। फिर पीछे माता पार्वती के कर कमल हैं, जय जय श्री सीताराम। फिर पवित्र शिवलिंग पर जय जय श्री सीताराम। फिर वासुकी नाग पर जय जय श्री सीताराम। फिर जलाधारी में जय जय श्री सीताराम। फिर जो नंदी महाराज का उठा हुआ पांव है इनकी तरफ जय जय श्री सीताराम। ये आपने अपने 1 पहर की पूजा को संपन्न कर लिया है। उसके बाद हम यही मंदिर में बैठकर जाप करेंगे। आपके पास माला है, माला पर जाप करो। माला नहीं है, मानसिक रूप से बैठकर राम राम सीताराम नमः शिवाय शाम सदाशिव कुछ भी जाप करो, लेकिन करो। गुरु मंत्र मिला हुआ है, गुरु मंत्र का निरंतर जाप करो उसी माला पर। जिन लोगों ने माला ऑर्डर कर रखी है वो उसी माला पर बैठकर जो भी मंत्र आप करते हो वो ही करो। ये नहीं कि शिवरात्रि है तो ओम नमः शिवाय करेंगे, ये करें, नहीं। जो भी मंत्र आपने पहले से ही जाप किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, उसी मंत्र का दोबारा से जाप करना है। जैसे ये हमारे पास माला है। काफी लोगों ने कहा कि हमारे पास माला भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, तो इस पवित्र अवसर पर आप भगवान शिव एवं माता पार्वती को अपने गुरु रूप में स्वीकार करिए। जब आपने ये जल चढ़ाया प्रार्थना करिए, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हम जैसे भी हैं आपके हैं। आप त्रिभुवन के गुरु हो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव आपके और मेरे नहीं, वो समस्त त्रिभुवन के गुरु हैं। तो उनको गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय महामंत्र जल तत्व की अधिकता है, कोई परेशानी नहीं देगा आपको। माता की सेवा करते हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करिए, भगवान शिव माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर। फिर आप माला का जाप करोगे। अब काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारे पास तो माला है ही नहीं, तो हम यहाँ अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए ये लिखकर व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इसके बाद हम यहाँ बैठकर साधना करेंगे। अब हम यहाँ बैठकर तो नहीं दिखा सकते क्योंकि थोड़ा सा सूर्य हमारे अपोजिट है, हम आगे बैठकर आपको दिखाएंगे। कोशिश ये करना कि आप जहाँ भी बैठो, जहाँ भी आपको स्थान मिले, आपकी नज़र शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए। दीपक जब तक मर्जी जले, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने अपना काम कर दिया। ये 1 पैर की पूजा हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बैठेंगे और साथ में जल लेके जरूर बैठेंगे। और सभी प्रेमी आसन पर बैठेंगे, आसन से नीचे कोई नहीं बैठेगा, आसन पर बैठेंगे, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा जो है ना वो पृथ्वी के अंदर चली जाती है। लेकिन आसन है तो आसन बंद भी जाता है, वो ऊर्जा को किसी को चोरी भी नहीं होने देता और पृथ्वी के अंदर भी नहीं जाने देता। तो ऐसे में जल के अंदर सुमेरु को डुबोया और हम यहाँ पर जाप शुरू कर देंगे इस प्रकार से। गोमुखी ली, कोई देखता रहे ना देखता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कई जगह क्या होता है, हो सकता है या ज्यादा प्रेमी आ जाए, हम तो अकेले खड़े हैं इसलिए आपको करके दिखा रहे,
तो इस आसन को आप थोड़ा सा दाएं बाएं कहीं भी ऐसी जगह बैठिए जहां आपके कारण किसी दूसरे को परेशानी ना हो और किसी दूसरे के कारण आपको परेशानी ना हो, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कोशिश करना जहां शिवलिंग है नजर वहां रहे, बस शिवलिंग की तरफ देखते रहिए, माला चलती रहे। कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, देखना उसकी तरफ है, क्योंकि वो सब कुछ अपने आप संभाल लेंगे। आपको ज्यादा कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कोशिश ये करो कि महाशिवरात्रि की इस रात में कम से कम 5 बार 108 माला करो, 5 बार कम से कम। अगर पहली बार भी माला पर बैठे हो ना, एक ही रात में मंत्र सिद्ध हो जाएगा और भगवान शिव के जो गण हैं वो आपके साथ अपने आप चलने लगेंगे। सबसे पहले बाबा हनुमान आपके साथ, फिर नंदी महाराज आपके साथ चलने लगेंगे। आप खुद देखोगे कि हाँ कोई ऊर्जा आई है, कोई चीज़ मुझे महसूस हुई है, मेरा शरीर एक अलग दिशा में जा रहा है। ऐसा लगेगा जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ, ऊपर की ओर उड़ रहा हूँ। ऐसा लगेगा यहाँ चोटी जहाँ होती है ब्रह्मरंध्र, यहाँ ऊपर से वर्षात हो रही है, वर्षा हो रही है और मैं भीग रहा हूँ, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तो ऐसे आप देखोगे कि हाँ वो सब चीज़ें रियल है, वास्तविक है, वो सारी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। उसके बाद आप माला को निकालिए और 2 मिनट के लिए गले में धारण करके यहीं बैठे रहिए। 2 मिनट, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट। होगा क्या, इससे माला की ऊर्जा आपके शरीर में जगह बना लेगी, आपकी अंदर की मलिनता को निकालकर बाहर फेंक देगी। उसके बाद आप जो ये जल है, उस जल को दोबारा से, जब अगली बार जैसे 6 बजे से 9 बजे का एक पहर है, तो 9 बजे से 12 बजे का जो दूसरा पहर शुरू होगा, उस समय इस जल को दोबारा से जो प्रक्रिया बताई है, बेलपत्तर चढ़ा के और जल चढ़ा के आप भोग लगा सकते हो। जैसे फलों का आपने भोग लगाया था, वो एक ही बार लगा सकते हो। अगर ज़्यादा फल हैं तो बार बार भी लगा सकते हो, अन्यथा दीपक 4 बार जलेगा, जल 4 बार और बेलपत्र 4 बार, यानी 4 पहर की पूजा में हर बार नई चीज़ यूज होगी। हाँ, जो भोग आपने लगाया है वो पहली ही बार में आपका काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा भोग है आपके पास तो आप लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें ताकि इस महाशिवरात्रि पर उनका भी कल्याण हो सके, भगवान शिव उनको कर्ज मुक्त कर सकें, कोई प्रेत पीड़ा है उससे मुक्त कर सके, कोई सिद्धि सवारी चाहिए वो उसको प्राप्त कर सके। जय सिया राम।